गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज प्रवीण बंसल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज से पहले आपने हमारी बहुत सारी वीडियो देखी। आज उन वीडियो से हटकर एक वीडियो है जिसकी बहुत ज़रूरत है आज के समय में। आज की जो हमारी वीडियो है वो है जीवन में सफलता का मूल मंत्र, अर्थात कि जीवन में सफलता को कैसे प्राप्त किया जाए। क्योंकि जो आजकल हमारे विद्यार्थी हैं वो बहुत निराशावादी हो गए हैं और उनमें आशा की किरण कैसे जगाई जाए। जैसे बहुत सारे विद्यार्थी हैं 10th 12th में फेल हो जाते हैं या रीपीयर अर्थात कंपार्टमेंट आ जाती है, तो उन विद्यार्थी निराश हो जाते हैं। उनको ये समझ में नहीं आता कि आगे हम क्या करें और वो निराश होकर बैठ जाते हैं और वो पढ़ना भी छोड़ देते हैं, जिसके कारण जो उनका कैरियर होता है वो बर्बाद हो जाता है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, एक उदाहरण बताता हूँ। गिरना मुख्य नहीं, गिरकर उठना मुख्य होता है। गिर तो हर कोई जाता है, गिरकर संभलना मुख्य होता है। अर्थात जो बच्चे फेल हो जाते हैं या कंपार्ट आ जाती है वो मुख्य नहीं है। हर कोई फेल हो जाता है ज़िंदगी में, हर किसी की ज़िंदगी में बाधा कोई ना कोई रुकावट आ जाती है। बहुत सारी चुनौतियां होती हैं कि उनको पार कैसे पाया जाए। अर्थात आप फेल हो गए या रीपीयर आ गई, बच्चे निराश होकर बैठ जाते हैं। उनको अब ये समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, आगे एडमिशन होगा कि नहीं होगा। आप आगे की छोड़ दो, उस टाइम पे आपका फोकस होना चाहिए कि हम अब क्या करें। जैसे 10th में आपकी री आ गई एक एग्ज़ाम में या 12th क्लास में आपकी री आ गई एक सब्जेक्ट में, अब क्या करें। अब आपका आगे का टारगेट होना चाहिए कि हम उस एग्ज़ाम की अच्छे से प्रिपरेशन करें और हाईएस्ट मार्क्स प्राप्त करें। मान लो जो आप फेल हो गए वो आपके लिए अच्छा हुआ। कैसे हुआ? आप अगर पास हो जाते तो कितने नंबर आते? 27, 33 या 47। लेकिन आपके पास एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अब उस 47 या 27 या 33 मार्क्स को कैसे 90 अबव ले जाएं। क्या होता है कि हम अपना ध्यान क्या होता है, पहले तो कितने पेपर पढ़ने पड़ते? 6। अब कितने पर फोकस है? 1। जैसे गुरु द्रोणाचार्य थे, महाभारत में गुरु थे पांडव के, तो उन्होंने अपने स्टूडेंट से, विद्यार्थियों से, शिष्यों से पूछा था कि बच्चों बताओ पेड़ पर क्या दिखाई दे रहा है। तो सभी, भीम ने से पूछा तो भीम ने भी अलग कहा, पक्षी दिखाई दे रहा है, कोई किसी को पूंछ दिखाई दे रही थी। सभी के क्या थे? अलग अलग आंसर थे, क्योंकि सभी का ध्यान क्या था? भिन्न भिन्न जगहों पर था। लेकिन जब अर्जुन की बारी आई तो अर्जुन से पूछा गया कि बताओ आपको क्या दिखाई दे रहा है। तो अर्जुन ने बताया, गुरुजी मुझे तो केवल पक्षी की आँख दिखाई दे रही है। अर्थात जब तक हम अर्जुन की तरह नहीं बनेंगे तब तक हम सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। अर्थात हमें केवल फोकस करके एक विषय पर पढ़ के तैयारी करके हाईएस्ट मार्क लेने चाहिए। और अगर हमारा एक जगह पर फोकस होगा और हम आशावादी होंगे तो हम अवश्य ही कर सकते हैं। आगे हम बताते हैं क्या होता है। जैसे एक बच्चा होता है, वो ये सोचता है कि आज तो मैं पुलिस में बनूंगा। अगले दिन सोचता है, किसी आदमी से मिलता है तो कहता भाई मैं तो मिलिट्री में जाऊंगा। अगले दिन एक डॉक्टर से मिलता है या घर में चर्चा होती है आपस में कि बेटा डॉक्टर अच्छा होता है, डॉक्टर बनना है। लेकिन अगले दिन फिर वो साइंस लेता है और साइंस की तैयारी करता है। फिर और कोई मिल जाता, IPS IAS मिल जाते हैं, वो कहते हैं कि साइंस से अच्छी तो आर्ट है। तो फिर क्या करता है वो? अगले दिन आर्ट की तैयारी करने लग जाता है। जैसे एक आदमी है और उसको अपनी मंजिल पे जाना है और रास्ता सीधा है, लेकिन वो सीधे रास्ते पे चलता है, लेकिन थोड़ी दूर के बाद वापस आता है और दूसरा रास्ता चूज करता है और फिर उस दूसरे रास्ते पर थोड़ी दूर जाकर वापस आता है। इस प्रकार वो रास्ता बदलता रहेगा तो वो अपनी मंजिल पर कभी भी नहीं पहुंच सकता। अर्थात हमें अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए हमें एक रास्ता अपनाना पड़ेगा और कड़ी मेहनत और कड़ा परिश्रम करना पड़ेगा। और अगर हम ये चीज़ अपने ध्यान में रखेंगे तो वो बच्चा जीवन में ज़रूर सक्सेस होगा। तो मैंने पहले भी एक एग्जाम्पल बताया था, गिरना मुख्य नहीं, गिर के उठना मुख्य है। गिर तो हर कोई जाता है, गिर कर संभलना मुख्य होता है। अर्थात कोई विद्यार्थी फेल हो जाता है
या कंपार्टमेंट आ जाता है तो उसको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए अहम है कि वो दोबारा से पढ़े, अच्छे मार्क्स लाए और अपना नाम रोशन करे, अपने परिवार का नाम रोशन करे, ये मुख्य होता है। हमारे मन में जितने भी निराशावादी विचार हैं उनको निकालकर हमें आशावादी विचारों को अपनाना चाहिए। चाहे वो, अब हम थोड़ा सा और बताएंगे, कई बच्चों के मन में दुविधा होती है 12th के बाद कि मैं आर्ट लूँ, कॉमर्स लूँ, साइंस लूँ, क्या लूँ। इस विषय में बच्चे बहुत कन्फ्यूजन होते हैं कि क्या अपनाया जाए, किससे जीवन में सक्सेस मिलेगी, किससे अच्छी नौकरी मिलेगी। मैं आपको बात बताता हूँ, आप चाहे कोई भी विषय ले लो, चाहे आर्ट लो, चाहे कॉमर्स लो, चाहे साइंस लो, लेकिन जो भी लें उस पर मन लगाकर, फोकस लगाकर, उसी के बारे में सोचकर, उसी के बारे में पढ़कर क्या कर सकते हैं, हम सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं, सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सभी विद्यार्थियों से मेरी सूचना है, प्रार्थना है, निवेदन है कि जो भी करो वो मन लगाकर करो, बिना मन के कुछ भी ना करो। अगर आपका मन पढ़ने का नहीं है तो उस समय पे बुक मत उठाओ। अगर आप बुक उठा के पढ़ोगे तो आप पढ़ नहीं पाओगे। अर्थात कोई भी काम करो उसे मन लगा कर करो, मन लगा कर करोगे तो सफलता तुम्हारे कदम अवश्य चूमेगी और सफलता मिलेगी। क्या है सफलता? व्हाट यू मीन बाय सफलता? सफलता क्या होती है? सफलता होती है सक्सेस। सक्सेस क्या होती है? जो हमारी चैलेंजेस होती हैं, जो चुनौतियाँ होती हैं, उनको क्या करना, पार पाना, उन पर विजय पाना, फतह करना, क्या कहलाती है? सफलता। और सफलता तभी मिलती है जब वो बच्चा या कोई भी व्यक्ति है, वो जो मन उसका उसी चीज़ में होगा जो काम वो करना चाहता है। आज का विषय हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अगली वीडियो में आपको इसके बारे में और बताया जाएगा।